हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज रसोई घर में क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ 1.5 चम्मच बेसन लिया है और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। और जब बेसन भुन जाए तो इसी के साथ हमें लेना है मेथी दाना और जीरा, क्योंकि जब तक बेसन भुनेगा जब तक ये मेथी दाना भी भुन जाएगा और जीरा भी भुन जाएगा। यदि बेसन भूनने के बाद डालेंगे या पहले डालेंगे तो मेथी दाना जल जाएगा, तो इसलिए बेसन के साथ ही मेथी और जीरे को भून लीजिएगा। और जब बेसन बढ़िया से भुन जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें कुछ हमें बेसिक से मसाले लेने हैं, जैसे मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च और सौंफ की जो मात्रा लेनी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा लेनी है। तो यहाँ 1.5 चम्मच मोटा कुटा हुआ सौंफ लिया है, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ आधा कप लूँगी मैं दही। दही ताज़ा या खट्टा कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसे दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस हमारी ऑफ रहनी चाहिए इस टाइम, और अच्छे से मिक्स करना है, इसमें दाना वगैरह ना रहे। दही को अच्छे से फेंटने के बाद डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ ली है मैंने अरहर की दाल, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो लिया था और साफ पानी से धो लिया है। तो इसे कुकर में पलट लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी दाल ली है, तो इसके हिसाब से 4 कटोरी आप पानी लीजिएगा। जितनी भी आप अपने हिसाब से पानी का यूज़ करते हो, मैं 1 कटोरी दाल में 4 कटोरी पानी लेती हूँ। यहाँ स्वादानुसार नमक, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, और इसे मिक्स करके केवल हमें 1 सीटी लगानी है। और यहाँ ली है मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें, इन्हें भी धो के बिल्कुल सुखा लिया है, साफ कर लिया है यानी कि। और इसमें केवल हमें 1 कट लगाना है, इसका बीज वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है, केवल 1 कट लगाना है। तो इन सारी मिर्चों को पहले काट लेते हैं। यहाँ मसाला भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है और इस मसाले को मिर्चों में बहुत अच्छे से भरना है। तो आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको दही डाल के भी बना सकते हैं और बिना दही डाल के भी बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा लिया है मैंने अमचूर पाउडर, क्योंकि दही उतना खट्टा नहीं है जितना कि इसमें खटास होनी चाहिए मिर्चों में। तो इसलिए बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो इसमें अमचूर का आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ 1 चम्मच के करीब मैंने अमचूर पाउडर लिया है और मसाला बढ़िया से तैयार हो चुका है। ये मिर्चें मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, दही डाल के भी बनाती हूँ और बिना दही डाल के भी बनाती हूँ। तो आप दोनों तरीके से इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं, दोनों ही बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो इसे अच्छे से इस तरीके से हम भर लेते हैं। देखिए, एक बार और अच्छे से मैं बता देती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से चम्मच भर के, कम से कम 2 से ढाई चम्मच भर के आपको मिर्चों को अच्छे से भरना है। और ऐसा नहीं है कि ये मसाला बाहर निकल जाएगा। जिस टाइम हम इन्हें पकाएँगे, तो बेसन की वजह से ये सारा मसाला मिर्चों में अच्छे से अंदर फिक्स हो जाता है। तो इसलिए मसाले को बहुत अच्छे से भरिएगा। ये देखिएगा मैं किस तरीके से इसे कवर कर रही हूँ। जो ये लेयर है ये पकने के बाद बिल्कुल यहीं जम जाएगी और बहुत फर्स्ट क्लास ये मिर्चें बन के तैयार होंगी। तो यहाँ सारी मिर्चें भर चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, इसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं। इसे खाली नहीं करना है। इस मसाले के साथ ही कढ़ाई को दोबारा से गैस पे रख देते हैं और सारी मिर्चों को यहाँ सेट कर देते हैं। अब लेना है यहाँ पे चुटकी भर नमक और आधा कप लेना है पानी। इसे आप खुला भी पका सकते हैं और ढक के भी पका सकते हैं। खुला पकाएँगे तो इसका कलर थोड़ा ग्रीन रहेगा, ढक के पकाएँगे तो थोड़ा-सा ये पीली हो जाएँगी। तो आप दोनों तरीके से पका सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन्हें ढक के पका लेती हूँ ताकि मेरा खाना बढ़िया-सा और जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैंने इन्हें कवर कर दिया है और केवल 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी मसाला मिर्ची बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो चुकी हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 2 से 3 मिनट पकाएँगे, उसी में ये बढ़िया से पक जाती हैं।
तो आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो जब ये साइड में ऑयल आने लगे तो समझिएगा आपकी मिर्चें बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी हैं। तो इन्हें किसी बर्तन में पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन मिर्चों को आप किसी भी पराठे के साथ खाइएगा, यानी कि प्लेन पराठा, रोटी, उससे बहुत गज़ब की ये लगती हैं। यदि इन मिर्चों के सामने कोई सब्ज़ी भी बनाएँगे तो भी आपको सब्ज़ी पसंद नहीं आएगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिर्चें बन के तैयार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास है, तीखी बिल्कुल नहीं होती है, ये इतना आपको भी पता है। और बिल्कुल मसाला अंदर से निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल मसाला अंदर फिक्स हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं और इसी कढ़ाई को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसमें लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा जीरा, हींग। जब जीरा चटक जाए तो यहाँ बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और आप बिना प्याज लहसुन के नहीं खाना पसंद करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा प्याज लहसुन भून सकते हैं अदरक के साथ। तो मैं बना रही हूँ बिना प्याज के, तो यहाँ मैंने केवल इसलिए अदरक लिया है। और अब लेनी है हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है। तो इन सभी को थोड़ा भून लेते हैं। जिस टाइम आप हींग जीरा डालें उस टाइम आप कड़ी पत्ता भी डालिएगा। मेरे को थोड़ा याद नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इस टाइम डाला है। तो आप हींग जीरे के साथ डालिएगा। तो इसे थोड़ा सा मैश करते हुए भून लेते हैं और इसमें लेना है केवल हमें लाल मिर्च पाउडर। और किसी भी मसाले का हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है। मसाला बढ़िया से भुन चुका है, टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो यहाँ दाल चेक कर लेते हैं। दाल में केवल एक सीटी लगाई है और सीटी निकल चुकी है। तो सारी दाल को यहाँ कढ़ाई में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और दाल को मिलाने से पहले गैस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि दाल बढ़िया से पक चुकी है। इसे तड़का लगाते टाइम हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ दाल भी बढ़िया से हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इस पे आप चाहो तो गरम मसाला, काला नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से अरहर की दाल बनाइए, बहुत ही गजब की लगती है। मैंने इसी कढ़ाई में अधिकतर इस तरीके से मैं तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनता है तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो दाल को भी अभी साइड में रखते हैं और यहाँ लेते हैं तवा। और जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मिर्चों की और दाल की रेसिपी कैसी लगी है। तो इस दाल और मिर्च के साथ मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी, जो कि अरहर की दाल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यदि आपने अरहर की दाल के साथ कभी ट्राई नहीं की है तो बाजरे की रोटी को अरहर की दाल के साथ बना के ज़रूर खाइए, बहुत ही गजब का स्वाद मिलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगाते हुए और इसे मसल लेते हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है बाजरे की रोटी पराठा बनाना, क्योंकि सर्दियों का जब टाइम होता है तो बाजरा और मक्का बस यही आटा चलता है, गेहूं का तो बहुत कम बनता है। तो इस तरीके से आप पानी का हाथ लगाइएगा और इसकी एक लोई बनाते हुए, या तो हाथ से बनाइएगा, यदि हाथ की प्रैक्टिस है तो हाथ से बनाइएगा, वरना आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी जो कि बहुत आसान है। तो इस तरीके से किनारे को गोल करते हुए हाथों पे पानी लगाइए और इसका साइज बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत किनारा यदि फटे तो उसे उँगली से दबा के सही कर लीजिएगा। ये देखिएगा फर्स्ट क्लास एकदम तैयार हो चुकी है, क्योंकि आटा बढ़िया से सेट है, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगाया है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे डाल लेते हैं। जो दूसरा तरीका है, या तो चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के उस पे पेड़े को रख के आप हाथों पे आटा लगा के गोल गोल घुमाइए, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपने मान लीजिएगा लोई तैयार की, थोड़ा सा सूखा आटा दोनों हाथों में लगाइएगा इस तरीके से, क्योंकि पानी के हाथ से थोड़ा इजी हो जाती है ये वाली विधि। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये आपके हाथों में नहीं चिपकेगा और आराम से बन जाएगा। यदि ये भी ना बने तब आप चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बनाइएगा, तो जो भी आप आसानी से बना सकें। लेकिन अरहर की दाल के साथ ट्राई जरूर कीजिएगा। किसी भी सब्जी के साथ सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत ही गजब की लगती है। तो चलिए पहले इसे सेक लेते हैं।
यदि आप सब्जी बना रहे हैं तो बाजरे के पराठे बना सकते हैं। मैंने यहाँ दाल बनाई है तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। इसे गैस पे, चूल्हे पे या अंगीठी पे ही सेकिएगा। तवे की रोटी बाजरे की उतनी बढ़िया से नहीं सिक पाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसे इस तरीके से सेकिएगा, या जो भी आपके पास इससे अच्छी सुविधा हो उस पे आप सेक सकते हैं। तो यहाँ बाजरे की बढ़िया से रोटी तैयार हो चुकी है। इस पे लगाना है थोड़ा-सा देसी घी या मक्खन, किसी भी चीज़ से आप इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप मक्का की रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम फूली-फूली, ज़रूरी नहीं है आपकी हर रोटी बाजरे की फूलेगी, फूल भी सकती है और नहीं भी फूल सकती, तो दोनों ही कंडीशन इसके साथ हो जाती हैं। तो यहाँ इस तरीके से खड़ा करते हुए रोटी को सेकिएगा ताकि हर कोने से बढ़िया से सिक जाए। तो रोटियाँ भी मेरी यहाँ बन चुकी हैं और अब करेंगे प्लेटिंग। तो जल्दी-जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। यदि इस तरह का खाना आप खाना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी जो भी रेसिपी होती हैं बहुत ही घरेलू और बहुत ही आसान होती हैं। तो यहाँ आ चुकी है गरमा-गरम हमारी दाल, बाजरे की रोटी और ये मसाला मिर्ची। तो आज लंच थाली में मैंने केवल इतना ही बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट ये लंच थाली है। किसी भी दिन बना के इसको सबको खिलाइए और इसका आनंद लीजिए। ये देखिएगा, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही फर्स्ट क्लास बनी हुई है। तो कल ही बनाइए और सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिएगा, मसाले की जो मैं लेयर बोल रही थी वही बिल्कुल फिक्स हुआ है मसाला, ऐसा नहीं है। और इसे हम सोचते हैं कि 3-4 दिन चलाएंगे बना के, लेकिन ये एक दिन में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके सामने कोई सब्जी खाना पसंद ही नहीं करता है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।